राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसे लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस के अपने विधायकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि 10 जून को मतदान होगा और कुछ ही घंटे इसमें शेष बचे हैं। हमारे साथ इस समय राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं। उनसे जानेंगे कि उनका आकलन क्या है सारे मामले को लेकर। और इसके अलावा एक हॉर्टिकल्चर का बड़ा प्रोजेक्ट जो है हरियाणा में आ रहा है, प्रदेश सरकार उस पर काम करेगी। उस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम दलाल साहब से जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे राज्यसभा चुनावों को लेकर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये बताएं कि राज्यसभा के चुनाव जो हैं अब कुछ ही घंटे मतदान को लेकर बने हैं। इस अंतिम मौके पे मैं जानूं तो ये बताएं कि आपका क्या आकलन है सारे चुनाव को लेकर। 3 उम्मीदवार इस समय मैदान में, आप भी जानते हैं, तो क्या आकलन आपका है? गुप्ता जी, राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटें हैं हरियाणा से जी। और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर संख्या बल को देखें तो एक उम्मीदवार हमारा और एक कांग्रेस का जीतना चाहिए, और तीसरा उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट आया है। हमने बोल दिया है कि हमारे पास जो सरप्लस वोट हैं, भाजपा के 31 वोट के बाद 9 वोट सरप्लस है, वो हम उस उम्मीदवार को दे देंगे। लेकिन कांग्रेस डरी हुई है। पूरे उम्मीदवार विधायक उनके पास हैं। 31 विधायक होते हुए भी एक निर्दलीय उम्मीदवार से डर के वो अपने विधायकों को वहाँ बंधक बना करके रायपुर में ले गए। इससे लगता है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, और कांग्रेस का पुराना इतिहास भी यही कहता था कि पिछली बार भी शाही का कुछ चक्कर पड़ के जो जीता हुआ उम्मीदवार था उनके समर्थित, वो हार गया था। इस बार भी उनको डर ये है कि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटेगी कि निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगा और वो हार जाएंगे। ये कांग्रेस का अपना डर है, वरना तो उनके 31 विधायक थे, 31 पे तो जीत जाता है। उनको यहाँ से एमएलए को ले जाने की, रायपुर में रोकने की, बंधक बनाने की जरूरत कहाँ थी? ये बताएं कि ये जो आप बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ने ऐसा पहली दफा किया है? हमारे ज्ञान के मुताबिक, हमारी जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी पार्टियां, कोई सी भी पार्टी हो, वो अपने विधायकों को मतदान से पहले लेके जाती रही हैं, एक मुश्त लेके जाती रही हैं ताकि उनके विधायक कहीं छिटक ना जाएं। नहीं, हमारे विधायक तो यहाँ खुले ही घूम रहे हैं। हमें तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तो जब 31 वालों को तो 40 वालों को भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का अपने पार्टी के नेताओं पर, अपने विधायकों पर, अपने संगठन पर कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए कांग्रेस जो है ग्रुपों में बटी हुई है। एक ग्रुप सपोर्ट करता है तो दूसरा उसको हराने में लग जाता है, और उसी डर से वो बचने के लिए विधायकों को वहाँ रायपुर में लेके गई है। और ये बड़ी शोचनीय स्थिति है कांग्रेस की कि एक इंडिपेंडेंट विधायक, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिकेय शर्मा है, उससे भी कांग्रेस डर गई है। ये हमारा कैंडिडेट नहीं है। हमने तो ये कहा है कि हमारे जो सरप्लस वोट हैं वो हम इसको दे देंगे। हमारे जो सहयोगी पार्टी है उसने भी कहा है कि हम उसको वोट दे देंगे। निर्दलीय हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो उसको दे देंगे। लेकिन फिर भी उसके पास इतने विधायक नहीं हैं कि जब तक कांग्रेस में फूट ना हो वो जीत पाए। और जिस ढंग से कांग्रेस के विधायक वहाँ चले गए हैं, तो उससे कांग्रेस को फूट का डर लगता है। शुक्रिया। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो जेपी दलाल साहब ने कहा है वो कटाक्षपूर्ण भी है कांग्रेस के लिए, कि उन्होंने कहा कि कार्तिकेय से डर के, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक है जिसके पास कोई विधायक भी नहीं है, इतनी बड़ी जो पार्टी है, इतनी पुरानी जो पार्टी है, उन्हें क्यों अपने विधायक जो हैं हरियाणा से रायपुर ले जाने पड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की जो फूट है वो कहीं ना कहीं नतीजों में उलटफेर कर सकती है, ये इन्होंने उम्मीद जताई है। और ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है कांग्रेस में, तब एक जो सीट है वो क्योंकि भाजपा की तय है, और दूसरी
जो कांग्रेस को ही मिलेगी यदि कोई मतदान में उलटफेर नहीं होता है और कोई गुटबाजी कांग्रेस में अपने रंग नहीं दिखाती है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।